कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार आज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के भलाई और करुणा हमारे जीवन पर बनी हुई है, इसलिए हम आज इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार आज परमेश्वर ने हमारे लिए मार्गों को खोला ताकि हम इस समय में प्रभु के साथ बैठ सके, वचनों को सुन सके। और मैं प्रभु का उसके जिस विषय में इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं उस विषय के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस अद्भुत विषय को हमारे जीवन में लेकर आया, जो कहता है कि प्रेम सारी बातों को ढांप देता है। हालेलुया। और पिछले एक सप्ताह से हम लोग इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीषित कर रहा है। हालेलुया। कल किसी ने मुझे एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा, पास्टर साहब एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं पास्टर जी, मुझे बुरा नहीं लगता है। उन्होंने मुझसे कहा आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होगा। नाराज तो महाराज होते हैं, हम महाराज नहीं हैं, हम तो प्रभु के सेवक हैं, सो हमको बिल्कुल नाराजी नहीं होती। आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। वो जो भाई जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, वे उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले से वचनों को सुनना, किसी ने उनको लिंक भेजी है और वो वचनों को सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा आपके वचन के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ। तो मैंने उनको वहां रोका और मैंने कहा नहीं, वो मेरे वचन नहीं थे, वो परमेश्वर के वचन है जो मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना गया है। बाकी परमेश्वर ही है जो आपको आशीष को देता है। उन्होंने कहा पास्टर जी, जब मैं इस विषय को सुन रहा हूँ, मैंने 3 दिन पहले ही आपके लिंक को क्लिक किया है और मैं रोज वचन को सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने इस अध्ययन को पहले से पूरे 6-7 एपिसोड्स को मैंने एक साथ सुना और प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आप, मुझे लगा कि आपके बारे में जब मुझे किसी ने बताया तो मैंने सोचा कि आप एक पास्टर हैं, तो आप फॉर्मल कपड़े पहनकर और टाई लगाकर वचन का प्रचार करते होंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। और जब मैंने आपको देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप एकदम टाई वगैरह लगाकर और टिप टॉप बनकर इधर सोशल मीडिया में वचनों की सेवकाई नहीं कर सकते। और मुझे हंसी आ गई और मैंने उनसे कहा ब्रदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे प्रश्न पूछा, परंतु मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्यत्व को नहीं, परंतु हमारी अंतरात्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ये सब सेकेंडरी है। जब प्रभु के वचन की बात आती है, जब प्रभु के राज्य की और राजा की बात आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो वचन जो हमारे लिए श्वास है, जो हमारे लिए जीवन का कारण है। हालेलुया। कपड़े कौन ने कैसे पहना है, कलीसिया में अक्सर यही होता है। मैं आपको बताऊं, कलीसिया में वचन पर ध्यान कम, और आज कौन सी गाड़ी लेकर कौन आया है, कौन से कपड़े पहने हैं, ये रोज तीसरी रो में बैठने वाली बहन आज पहली रो में कैसे चली गई है, हम सबका ध्यान इन्हीं बातों पर ज्यादा होता है। और जो प्रभु हमको बताना चाहता है ना, उसको हम कई बार मिस कर जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के इस सेवक ने मुझे पूछा और परमेश्वर ने मुझे यह बात बताने के लिए मार्ग खोला। और जब मैं उनसे बातचीत कर चुका तो उन्होंने कहा पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत दिन से इस बोझ को लेकर चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहनावे के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपसे बात करने के बाद मुझे हृदय में बहुत ही सुकून प्राप्त हुआ। हालेलुया। मैंने उनसे कहा लेकिन ब्रदर जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आड़े तिरछे कुछ भी कपड़े पहनकर कहीं पर भी चले जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें जीवन की हर एक आशीष को दिया है। हालेलुया। हमको धन्यवादी होना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें शरीर को ढांपने के लिए कपड़े दिए हैं। हालेलुया। आमीन। हमको रहने के लिए स्थान दिया है, हमारे शरीर को तृप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन वो हमारी रोज की रोटी हमें देता है। हालेलुया। एंड दैट इज इनफ टू थैंक द लॉर्ड थ्रू आउट आवर लाइव्स। और हमारे जीवन में इन बातों के लिए परमेश्वर को हम जीवन भर धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज फिर एक बार इसी वचन को लेकर, प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे वचनों को सुनने में बढ़े, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालकर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, गुणानुवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 18 उसके 23 से लेकर 31 वचनों को हम पढ़ेंगे। 24 से लेकर 31 वचनों को, 24 से लेकर 31 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 18 वर्सेस 24 to 31। भजन संहिता 18, 24 से 31।
और हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। लेट अस रीड द वर्ड। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? दोनों वाक्यों के बाद, दोनों सेंटेंसेस के बाद क्वेश्चन मार्क है, ये सोचना है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है ना, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन में लिखा है, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। हालेलुया। ये दाऊद का भजन है। परमेश्वर ने हमें उद्धार को देकर शुद्ध और पवित्र किया है। अब उस शुद्धता और पवित्रता में बने रहना और उसमें बने रहकर उसमें बढ़ना धर्मी के जीवन का लक्ष्य होना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, दयावंत के साथ तो मेरा यीशु दयावंत होता है और खरे पुरुष के साथ तो अपने को खरा दिखाता है। हालेलुया। देखिए, जो बोते हैं वही काटते हैं। दया को बोएंगे तो दया को प्राप्त करेंगे, खराई से चलेंगे तो खराई में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बहुत सिंपल है प्रभु का वचन समझने के लिए, पर हम इतना अधिक सोच लेते हैं कि हमारे सर के ऊपर से वचन चले जाते हैं। हालेलुया। 26 वचन कहता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। आप शुद्ध और पवित्र है, या आप टेढ़े मार्ग पर चलने वाले हैं, या आप तय करना। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके जीवन के बारे में, लेकिन अगर आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं और खराई से प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी की निंदा ईर्ष्या डाह किए, यकीन जानिए, विश्वास करें, परमेश्वर अपनी शुद्धता और पवित्रता को दिन प्रतिदिन आपके जीवन में बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपके मन में ईर्ष्या, डाह, क्रोध, बैर भाव, भेदभाव, ये सारी चीजें, कड़वाहट है, दूसरों के प्रति गलत बातों को बोलना है, दूसरों के प्रति जहर फैलाने की बातें हैं, अगर आप उसमें हैं तो ऐसे लोगों के, ऐसे टेढ़े लोगों के साथ परमेश्वर का न्याय तिरछा अर्थात टेढ़ा ही आएगा। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है। हालेलुया। 27 वचन कहता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड से भरी आंखों को नीची करता है। हालेलुया। आमीन। अभिमान और घमंड से दूर रहने के लिए रोज प्रार्थना करें अपने स्वर्ग के परमेश्वर से, हे प्रभु तू मुझे नम्र और दीन बना और मुझे अभिमान और घमंड से काफी दूर कर, कोसों दूर कर। आमीन। ये आपकी रोज की प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि घमंडी को नीचे देखना पड़ता है। पहले लूसीफर ने घमंड किया, उसने घमंड के बाद विद्रोह किया और विद्रोह के बाद वो लूसीफर से शैतान बन गया और उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से ढकेल दिया, बाहर कर दिया। हालेलुया। आमीन। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। रात को अगर रोना पड़े तो सवेरे आनंद पहुंचेगा, ये परमेश्वर का वचन और वायदा है। हालेलुया। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो वचन के बाहर जाकर आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप आशीषों में बढ़ना चाहते तो आप वचनों में बढ़िए। हालेलुया। और देखिए, आशीष आपका पीछा करते हुए आपके पीछे आएगी। वचन कहता है वो अंधियारे को उजियाला करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप कुछ अंधकार की परिस्थिति में है तो यकीन जानिए परमेश्वर आपकी सहायता और मदद जरूर करेगा। हालेलुया। लेकिन उस अंधियारे में आपको परमेश्वर को पुकारना होगा। आमीन।
क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा बोलता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। जब परिस्थितियां विकट होती है, गोलियत नामक पहाड़ तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है, तो इस शहर पनाह को आप तभी लांग सकते हैं, दाऊद कहता है, अपने परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। अपने बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी तिकड़म लगाकर नहीं कि मैं एक वो बांस लेकर आता हूँ, और जो ओलंपिक्स में दिखाते हैं वो बांस लेकर दौड़ते हैं और हाइट से क्रॉस कर जाते हैं, वो नहीं, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान नहीं, परंतु मैं परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। जब परमेश्वर सहायता करता है और तब आपको जब बोलता है कि आपको आगे दौड़ना है, यकीन जानिए आप विजय पाते हैं। हालेलुया, आमीन। मृत्यु पर भी परमेश्वर ने विजय को पा लिया है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं प्रियो। आगे वचन कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। अगर आप परमेश्वर के शरण में जाते हैं तो वचन कहता है कि वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। सब शरणागतों को आपको अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के शरण में जाते हैं, उसको कैटेगराइज नहीं किया है कि इतनी पाप किए हुए कोई मैं शरण में लूंगा, नहीं। आपके काम कितने भी गंदे क्यों ना हो, लेकिन जब आप यहोवा के शरण में जाते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं और जब आप क्षमा मांगते हैं, यकीन जानिए उसी समय वो आपके ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और आखिरी वचन में 31 वचन में लिखा है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? ये आपको प्रश्न पूछ रहा है प्रभु। हालेलुया। अगर आप मुझसे पूछे कि आपको भी तो पूछ रहा है, आपका उत्तर क्या है, तो मैं कहूँगा हाँ, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, यहोवा ही मेरा शरण स्थान और मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है आज हमने ये जो वचन पढ़े, इसके द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी है। ये समय है प्रियो, जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे और फिर हम प्रभु के वचनों में पढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है, तेरे कान हमारी ओर लगे हुए राजा। प्रभु इन वचनों को आज तूने हमें पढ़ने के लिए शरीर में बल दिया और मुख में वाचा दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आगे भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में गाढ़ी होती चली जाएगी, ऐसा विश्वास का अंगीकार करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने दूसरा शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 20, 21, 22 और 23 4 वचनों को हमने पढ़ा था और कल हम सीख रहे थे अहीतोपेल के बारे में। हिथोफेल, अंग्रेजी में उसको हिथोफेल कहा गया है। कल हम अहीतोपेल के बारे में सीख रहे थे कि कैसे उसके अंदर उसने उस क्रोध को बनाकर रखा। 25 वर्ष तक वो उस क्रोध में, गुस्से में बढ़ता गया और 25 वर्ष के बाद वो क्रोध पाप में उसके जीवन में बदल गया। हालेलुया। मैंने आपसे कल आपको सिखाया था कि अहीतोपेल ने, जब अबशालोम ने अहीतोपेल को एडवाइस मांगा, सलाह मांगी, तो उसने कहा तू एक काम कर, तू दाऊद की जो स्त्रियां है ना, उन स्त्रियों को लेकर तू छत पर जा और छत पर उनके साथ व्यभिचार कर, ताकि सारा इजराइल इस बात को जान सके। हालेलुया, आमीन। और फिर हमने उसके बाद दूसरा शमूएल के वचन पढ़े थे। मैं चाहता हूँ जल्दी से आप 2 शमूएल उसका 16 चैप्टर 20 से लेकर 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 20 से 23 वचन। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा,
जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया उनके पास तू जा। और जब सब इजरायली यहाँ सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत पर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इजराइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कि कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। हालेलुया। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह वैसी ही होती थी, मानो परमेश्वर के वचन के समान। आमीन। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन गलत बातों को करने की आज्ञा नहीं देता। यहाँ पर ये गलत काम करने की एडवाइस अबशालोम को दे रहा था। हालेलुया। और अहीतोपेल ने यह एडवाइस क्यों दी? वो इसलिए दी ताकि वो दाऊद को शर्मिंदा करने के द्वारा अपने क्रोध को ठंडा कर सके। हालेलुया। उसको ऐसा लगा अब मैंने बदला ले लिया, अब मेरा मन बड़ा शांत हो गया। ऐसा कई बार हमारे मनों में आता, अच्छा वो भाई ने मेरे बारे में ऐसा बोला, उस बहन ने ऐसा किया, पास्टर ने मेरे बारे में ऐसा बोला, वर्शिप लीडर ने ऐसा बोला, अब देख मैं क्या करता हूँ। ताकि आप उस क्रोध को पाप में बदल देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। हालेलुया। पहले तो उन्होंने जो आपके विरोध में बोला, कड़वाहट जन्म लेती है, कड़वाहट पाप को जन्म देती है, पाप आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। कड़वाहट से क्रोध होता है, क्रोध आया तो फिर आप बोलते हैं अब मैं देखता हूं, और आप जाने अनजाने में पाप में पड़ जाते हैं। अहीतोपेल ने ऐसा सोचा कि मैंने दाऊद से बदला ले लिया, अब मुझे बड़ी शांति मिलेगी, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसने पाप कर दिया है। हालेलुया। एंड व्हाई ही डिड लाइक दैट? क्यों उसने ऐसा किया? बिकॉज लास्ट 25 ईयर्स, जब से उसने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, और उस समय से इन 25 वर्षों में Ahithophel had been boiling with anger and offense and hurt in his heart. वो पिछले 25 वर्षों से वो उबल रहा था, क्रोध उसके अंदर था और हर्ट्स थे, बहुत दुखी मन था उसका, उसके अंदर ऑफेंस था, और इन सारी बातों को वो अंदर ही अंदर लेकर चल रहा था। जो बॉईल हो रहा था अंदर, उसको समझ में नहीं आ रहा था। आपने कभी अंडा बॉईल किया है ना? सो जब हम बर्तन में पानी रखते हैं और उसमें एक बॉईल करने के लिए डालते हैं, कुछ समय तक तो कुछ नहीं होता है, वैसी पोजीशन होती है, फिर धीरे धीरे पानी बुदबुदाने लगता है, धड़ 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 धड़। उसके बाद क्या होता है, वो पानी इतना बॉइल्ड होता है कि उसके वो हीट से अंडा हिलने लगता है, एग हिलने लगता है, और उस एग को सही समय में अगर आप गैस को या सिलेंडर को बंद ना करें तो वो बॉइलिंग इतना बढ़ जाता है कि अंडे का जो कवर होता है ना, वो तक फूट जाता है। हालेलुया। और कुछ इसी प्रकार का क्रोध 25 वर्षों से अहीतोपेल के हृदय में काम कर रहा था, अहीतोपेल के हृदय में काम कर रहा था। हालेलुया। और देखिए उसने यहाँ कितनी गलत सलाह दे दी। वो अहीतोपेल जो 25 वर्षों से राजा दाऊद को सटीक सलाह देता था, जो ये राजा दाऊद के सबसे करीब का सलाहकार माना गया, उसके अंदर 25 वर्ष के उस क्रोध ने उससे पाप करा दिया। क्रोध आपको पाप की ओर लेकर जाता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। और अहीतोपेल ने क्रोध में आकर दाऊद के परिवार से बदला लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या अहीतोपेल का अंत कैसे हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट हाउ अहीतोपेल डाइड? क्या आप जानते हैं? आप जानते होंगे जरूर, विद्वान लोग हैं आप लोग, रोज अध्ययन करते हैं, जरूर आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। इफ यू रीड द सेम बुक आफ्टर फ्यू चैप्टर्स, अगर आप इसी अध्ययन को पढ़ेंगे तो कुछ अध्यायों के खत्म होने के बाद, इफ यू रीड, द बाइबल सेज he hanged himself and commit suicide. हालेलुया। उसने फांसी लगा ली। हालेलुया। अयो फांसी लगा ली, क्यों लगा ली? उसने तो एडवाइस दे दिया था, पर फांसी क्यों लगा ली? आप पढ़ना आगे के चैप्टर्स को। ओके, लेट अस गो थ्रू द बुक ऑफ 2 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 23। दूसरा शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। 2 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 23 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया।
और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया। और आगे बाइबल कहता है उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। हालेलुया। ये वो आज्ञा नहीं है जो उसने, इसके पहले हमने 16 चैप्टर में पढ़ा। 16 चैप्टर में तो हमने पढ़ लिया कि अबशालोम ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन 17 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, इसलिए बाइबल अध्ययन बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, पासवान ने बोला कल हम ये सीखेंगे, हम बस वो नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठते नहीं। आपके अंदर वो एंथुसियाज्म होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट। अच्छा 16वें अध्याय में ऐसा लिखा है तो आगे क्या हुआ होगा। आपके अंदर वो प्रभु के वचन के प्रति भूख और प्यास होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है प्रियो, जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर वचन कहता है एक बार और 17 चैप्टर में जब अहीतोपेल को सम्मति मांगी गई, उसकी सलाह मांगी गई, तो उसने अपनी सलाह दी, लेकिन अबशालोम ने किसी और से भी सलाह मांगी तो उसने भी अपनी सलाह दी। उसकी सलाह पर अमल किया गया, इसकी सलाह को धुतकार दिया गया। तो क्या हुआ, इसका ईगो जो, अरे मैं इतने वर्षों से सलाह दे रहा हूं, मेरी सलाह नहीं मान रहे, नंबर 1 ईगो। दूसरा, उसका मन दुखी हो गया क्योंकि अबशालोम ने उसकी सलाह को नहीं माना। हालेलुया। और ये सारी बातें जब अंदर बॉईल होती है ना, तो फिर ये आउटपुट आता है, उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, मैं जानता हूं कि जो उसके परिवार के साथ दाऊद ने किया, उसकी पोती के साथ व्यभिचार, उसके ग्रैंडसन इन लॉ जो था उसकी हत्या करवाना, उस परिवार का दुख से गुजरना, है ना, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, यू नो। अहीतोपेल के लिए ये आसान नहीं रहा होगा। जब आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तो उसको भुलाना इतना आसान नहीं रहता। पास्टर आएंगे, लीडर्स आएंगे, हम आपके साथ दुख में खड़े हैं, रेस्ट इन पीस, ये वो सब ठीक है, वो सांत्वना उतने समय के लिए ठीक होती है, पर जो उस मार्ग से गुजर रहा होता है ना, उसके लिए बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। 10 मिनट किसी ने सांत्वना दे दी, उतना समय ठीक होता है, बट एक्चुअल जब बैटल ग्राउंड में जाते तो फिर हम उसी बात को फेस करना होता है। हालेलुया। सो आई टोटली अग्री कि अहीतोपेल जो था, उसने अपनी पोती का विचार होते हुए देखा, उसने अपने सन इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ को उसने मरते हुए देखा। बहुत दुख होगा उसके जीवन में, और यू नो, मैं वो दुख को भुलाना इतना आसान नहीं है। आई टोटली अग्री विथ इट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, है ना, आप सबों के जीवन में अहीतोपेल की परिस्थिति आई होगी या अभी होगी, या अगर नहीं आई होगी अभी तक तो आएगी जरूर। इस बात के लिए तैयार रहेगा, आज सीख लीजिएगा, आमीन, ताकि आप आने वाले दिनों का सामना कर सके। हालेलुया। देखिए, जब आप और मैं इस बात को मन में ठान लेते हैं कि मैं उस व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मेरे बारे में ऐसी बात कैसे बोल दी, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो फलाना, मैं ठिकाना, पर मेरे बारे में उसने ऐसी बोलने की हिम्मत ही कैसे की। चाहे कितना भी समय लग जाए, मैं तो उसको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। वो आज जानता नहीं है, आज मेरे दिन खराब है, मेरे दिन बदलने दो पास्टर जी, फिर मैं इसको बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, जब आप जलजलाहट, ईर्ष्या, डाह, भेदभाव, कड़वाहट, इन सारी बातों में जब आप बने रहते हैं ना, तो आप आत्मिक आत्महत्या में दबाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, आत्मिक मृत्यु नहीं बोल रहा हूं मैं, आत्मिक आत्महत्या बोल रहा हूं। ठीक है, आप धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल सुसाइड करते चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता है, आमीन, जिसका आपको एहसास ही नहीं होता, आमीन। इसके साथ भी वही हुआ, क्षमा नहीं किया इसने। इसके पास वचन था, इसको व्यवस्था पता थी, क्योंकि राजा दाऊद के करीबी लोगों में से था, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है कहीं कि इसको व्यवस्था पता थी, लेकिन क्योंकि ये दाऊद का करीबी सलाहकार था, विश्वास योग्य था, और दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला दाऊद, मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो अहीतोपेल था, इसको भी परमेश्वर का भय था और परमेश्वर की बातों को ये जानता था। उसके बावजूद भी इसके अंदर वो क्रोध बना रहा, वो ईर्ष्या, वो जलजलाहट बनी रही, जो इसके मृत्यु का कारण बन गई। हालेलुया। और ये देखिए, याद रखिएगा, ये सब एक दिन में नहीं होता, ये ओवरनाइट नहीं होता, इस बात को याद रखना। शत्रु चालाक है,
वो गरजने वाले सिंह के समान ताक में रहता है। फट किनारे आके पकड़ता नहीं आपको, फाड़ता नहीं आपको पकड़, वो ताक में रहता है। ओवरनाइट नहीं, वो प्रतीक्षा करेगा, आ जाएगा, कल फंसेगा, परसों फंसेगा। बहेलिए का जाल लगाए बराबर चिड़िया नहीं फंसती है, याद रखिएगा। वो प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन धीरे 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 ये ईर्ष्या, डाह, जलजलाहट, कड़वाहट हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। जैसे अहीतोपेल 25 वर्ष तक उस क्रोध की आग में जलता रहा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, समझने का मन और बुद्धि हो, वो समझे कि परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अहीतोपेल की शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, पर अहीतोपेल का अंत दर्दनाक था। सिर्फ एक कारण कि उसने उस कड़वाहट को अपने हृदय में बनाकर रखा था। हालेलुया। अगर आज आप उस कड़वाहट से बचना चाहते हैं, उस कड़वाहट को तौबा करना चाहते हैं, तो आपको लोगों को क्षमा करना सीखना पड़ेगा। आसान नहीं है, पर असंभव नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। You have to come out of your bitterness, you have to come out of all those bad things, जो वो सारी बुरी बातें जो आपको मृत्यु की ओर ढकेल रही है। You have to come out of it. नो मैटर आपके साथ किसने कैसा बर्ताव किया है, पर मसीह का प्रेम अगर आपके अंदर है, आप धर्मी हैं, धर्मी हैं, धर्मी हैं चिल्लाते हैं, उद्धार पाए हुए चिल्लाते हैं, तो मसीह का प्रेम प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम और एक उदाहरण को हम देखेंगे, वचन के द्वारा हम सीखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीख रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है आज का जो अध्ययन हमने किया है, परमेश्वर ने इसके द्वारा ज़रूर आपको आशीषित किया है। हालेलुया। आज जो वचन हमने सीखे हैं ना, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया आपको बताते बताते। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आपने भी आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके मांस और गूदे को सामर्थ्य से भर दिया है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना का समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आदि से अनंत काल तक विजय में चलने वाले परमेश्वर। हम अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा। विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु आज दिए हुए वचनों के लिए राजा, जो वचन तूने आज हम तक पहुंचाए हैं तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। प्रभु जी, जो वचन तूने हमें सिखाया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, होने दे वचन प्रभु हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्तियों में बने रहे प्रभु जी, और तेरे सटीक समय पर प्रभु ये सारे वचन हमारे जीवन से प्रभु लोगों तक पहुँचाए जाने पाए। ऐसा तो होने दे राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज हमें सिखाया कि प्रेम सारी बातों को ढांप देता है राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, क्योंकि आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ तेरा है राजा। सब कुछ अपने जीवन का तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इलेक्शन की डेट्स आ गई है, आचार संहिता लगने वाली है। ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु की चुनी हुई सरकार इस देश पर अधिकार को लेकर चल सके। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।